आज ज्योमेट्री का कौन सा पार्ट चल रहा है हमारा ये अभी? बेटा ज्योमेट्री का पार्ट कौन सा हमारा? ज्योमेट्री में हम ट्रेंगल कर चुके हैं भाई, लाइन एंड एंगल दोनों कंप्लीट हो चुका हमारा। लाइन एंड एंगल कंप्लीट हो चुका है हमारा, जिसके हमने दो तीन पार्ट लिए थे। इसके बाद हम ट्रायंगल पे आए थे। ट्रायंगल के भी हमारे तीन चार पार्ट हुए हैं। इसके बाद कहानी हमारी चल रही थी सेंटर ऑफ ट्रायंगल की। सेंटर ऑफ ट्रायंगल की। सेंटर ऑफ ट्रायंगल में अगर आप देखोगे, इन सेंटर हो चुका था हमारा। जल्दी बताओ, इन सेंटर हो चुका था हमारा। सरकम सेंटर हमारा हो चुका है। क्या ये दोनों हो चुके हैं? एक तो हमारा सेंट्रोइड बचा हुआ था, एक हमारा ऑर्थो सेंटर बचा हुआ है, और एक हमारा सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंस, ये बचे हुए हैं। आज एक काम करते हैं, क्योंकि आपको पता है ना चीजें बहुत स्लो चलती हैं। थोड़ा एडवांस मैथ में ना चीजें बहुत ज्यादा होती हैं और कंसेप्ट बहुत ज्यादा होते हैं, या फिर टाइम लग जाता है आपको। तो आज मैंने ये सोचा है कि जो बच्चे नए हैं उनके लिए भी, आज ये जो बच्चे हैं इनकी मैं थ्योरी खत्म कर देता हूँ, सेंट्रॉइड की और ऑर्थो सेंटर की और सिमिलरिटी की। अगर मेरी एक बार थ्योरी खत्म हो जाएगी ना, आज की क्लास में थ्योरी खत्म कर दूंगा, कल की क्लास में फिर हम इसके इसके बेस्ट क्वेश्चन ले लेंगे। राइट। नेक्स्ट वीक में हमारा सर्कल स्टार्ट हो जाएगा, और सर्कल फिर नेक्स्ट हमारा, वीक में कंफर्म। बेटा एक इसका है अनम्यूट रखो। नेक्स्ट नेक्स्ट वीक में क्या करेंगे ना, हम सर्कल ले लेंगे और सर्कल खत्म कर देंगे। ठीक है। इसके बाद दो पार्ट में मैं आपको पीवाई क्यू कराऊंगा। 100 क्वेश्चन का पीवाई क्यू बनाऊंगा ज्योमेट्री से, जितने भी सीपीओ वगैरह जितने भी एसएससी पेपर में आए हुए हैं। ठीक है। इन पे काम करेंगे। तो इस तरह से पढ़ने से ना हमारे 3 से 4 क्वेश्चन बेटा, और 5 से 6 क्वेश्चन हमारे सीपीओ के, ये सब कवर हो जाएंगे हमारे। तो ये हमारा टारगेट है। ठीक है। तो आज के लिए मैं आपको बता देता हूँ, थ्योरी पढ़ाऊंगा मैं आपको। कॉपी किताब लेके बैठना, ताकि नोट साथ में बना के चलो, और जितना मैं बोलूँ उतना लिखते चलना। जो बच्चे नए हैं वो भी अपनी कॉपी लिख लेना बेटा, उनको मैं पूरी कोशिश करूंगा समझाने की। जो छूट गया वो छूट गया, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहीं से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। हाँ जी, सबको क्लियर होगी मेरी बात है? अच्छा, हरप्रीत आ गई क्या आज? हरप्रीत जिंदा है तो? गोलगप्पे खिला के भाग गई थी। कहाँ है ये? अरे वाह, दिख तो रही नहीं है। हाँ दिख रही है, अरे दिख गई दिख गई। हाँ प्रणाम कर ले तो। आती है नहीं। चलो, वेरी गुड। थोड़ा सा कंटिन्यू हो जा, थोड़ा थोड़ा पढ़ती रहे, गायब हो जाती क्लास से। ठीक है बेटा। तो सारे हेडिंग लगाओ बेटा फटाफट से। सेंटर ऑफ ट्रायंगल। जो बच्चे नए हैं, एक बार बेटा दो चीज समझ लो। मैंने इससे पहले पढ़ाया था आपको इन सेंटर, और इसके बाद पढ़ाया था मैंने सरकम सेंटर। जो पुराने बच्चे हैं उनसे मैं कुछ पूछने वाला हूँ। सेंटर, वो तुरंत बताएंगे मुझे। इन सेंटर बेटा किससे मिलकर बनाया था मैंने? जल्दी बताओ। इन सेंटर किससे मिलकर बना था? कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख दो आप। और एक बार नहीं, कम से कम 10 बार रिपीट कर चुका हूँ मैं, 10 बार। मेरी आवाज आ रही है सबको? आवाज प्रॉपर आ रही है? जब आवाज प्रॉपर आ रही है तो जो पुराने बच्चे सुन रहे हैं,
नालायकपना कर रहे हैं। एक का आंसर आया है, दो का आंसर आ गया, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर से कैसे बेटा, और समझ लो। ये अगर ट्रायंगल है ABC, एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये था कि अगर मैं एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर करता हूँ, मतलब बीच में से काट देता हूँ, तो ये आपस में बराबर में कटेगा। राइट। इसके बाद सेम अगर मैं बी को बी से काट देता हूँ, ये आपस में दोनों एंगल बराबर होंगे। इसी तरह से तीसरे को अगर मैं सी को भी काट देता हूँ, तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये जो पॉइंट बीच में तीनों लाइन मिली है ना, उसी को हमने क्या बोला था, इन सेंटर बोला था। इस तरह से मिलकर तैयार हुआ था हमारा क्या, इन सेंटर। बात क्लियर है। इसी तरह से मैं सरकम सेंटर बताया था। अब जरा बताओ सरकम सेंटर किससे मिलकर बना था। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वेरी गुड। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब समझाया था मैंने कि अगर किसी लाइन में परपेंडिकुलर लाइन डाल देता हूँ तो वो 90 डिग्री बनाएगी, और बाइसेक्टर है तो वो आधा भी काटेगी। तीन मतलब समझाए थे मैंने कि परपेंडिकुलर का मतलब है किसी लाइन पर डालोगे तो 90 डिग्री का बनाएगा हमेशा। ये मतलब था परपेंडिकुलर का। बाइसेक्टर का मैंने दो चीज बताई थी, एंगल बाइसेक्टर हो सकता है या लाइन बाइसेक्टर होता है। अगर लाइन बाइसेक्टर बोलता हूँ तो ये आपस में दोनों काटेंगे बराबर। अगर किसी एंगल की बात कर रहा है तो एंगल को आधे में काटेगी। बाइसेक्टर का मतलब ये है कि आधे में काटेगी। ठीक है। अगर मैंने कहा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये दोनों लाइन बोल दी मैंने, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 90 डिग्री भी बनाएगी और आपस में एक दूसरे को बराबर हिस्से में भी काटेगी। ये चीजें बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बच्चा इसी में कंफ्यूज होता है सबसे ज्यादा, कि कौन सी चीज क्या है। राइट। सेम चीज अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, बी से मैं कोई परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचता हूँ, तो 90 भी बनाएगा और बराबर में भी काटेगा। और तीसरी चीज अगर मैं यहाँ से काट देता हूँ सी से, तो 90 भी बनाएगा। अब ये कोई पॉइंट तैयार हुआ है, वो पॉइंट, इसको ही बोला था हमने सरकम सेंटर। मतलब ये हुआ कि ये मिलके बनकर तैयार हुआ आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मिलकर तैयार हुआ। दो चीज आपके पास हमें निकल के आ गई। जो बच्चा नया है वो बेटा समझ गया, कि उन्हीं के लिए समझाया बेसिकली मैंने, कि इन सेंटर होता क्या वो बता दिया, और एंगल बाइसेक्टर क्या होता है वो बता दिया, इन दोनों से मिलके क्या बनता है वो बता दिया, सर्कम सेंटर क्या होता है वो बताया, कैसे बनता है ये बताया, और ये होता क्या है ये बताया। जरा एक बार जो नए बच्चे हैं जो पहली क्लास ले रहे हैं ज्योमेट्री वाली, उनको बताओ जरा, उनको ये चीज समझ में आ गई बेटा। एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख के बता दो कि यस सर, वेरी गुड। लड़की पढ़ने में तेज है कृतिका, जल्दी रिस्पॉन्स करती है। गुड। बेटा इन सेंटर का पूरा 1.5 घंटे की वीडियो भी है, उसको वहां से दिखा लेंगे। राहुल तू जिंदा है? तो बहुत आराम आराम से, बड़ा सिंपल सा मैसेज आया तेरा, धमाकेदार एंट्री नहीं हुई। ओके आ गया, वही से तो समझ। अच्छा चलो, ये तो थी हमारी, स्क्रीनशॉट ले लो ना इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब आते हैं मेन चीज पे। आरसी फाइनल में नहीं गया, अरे ठीक है ना, आरसीबी नहीं गई कोई दिक्कत नहीं। अब हमारी गुजरात जीतेगी। अच्छा पेपर नहीं अच्छा गया, अरे कोई बात नहीं, पेपर चलते रहते हैं। अच्छा तो सीएसके की दीवानी है।
पता है सीएसके को चाहते हैं सब लोग, बट क्या कर सकते हैं, जीतेगी तो गुजराती। अरे यार, ये आरसीबी की दीवानी अभी भी करी आरसीबी। अरे ठीक है भैया, जिता लो, तुम जिसको जिताना उसको जिता लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब फिक्स होता है, कुछ नहीं रखा है ना। हमारी क्लास में जो सिलेक्शन हो जाना चाहिए हमारे। देखो बेटा, यहाँ पे आ जाओ। अब मैंने हेडिंग लगाना सेंटर ऑफ ट्रायंगल। सेंटर ऑफ ट्रायंगल में मैंने एक लाइन बोली लिखना, पहले सुन लो। ए पॉइंट वेयर थ्री मीडियन, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मीडियन ऑफ द ट्रायंगल मीट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। और मीडियन के बारे में मैंने आपको एक चीज बताई थी, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि मीडियन होता क्या है। अगर कोई ट्रायंगल है, ए, बी और एक सी, और इसको मैं मीडियन खींच देता हूँ बीसी लाइन पे। मैंने कहा ए से मैंने एक मीडियन लाइन खींची बीसी पे, तो बेटा डी है वो। और मीडियन का काम भी यही होता है कि वो आपस में दोनों को बराबर काटेगी। बट जरूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री बनाए। कह रहा है नई टीम बना लो भैया, इतने करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे? 200-400 करोड़ की तो खरीदनी पड़ेगी मुझे टीम। बात समझ आ गई बेटा? मीडियन का काम इतना ही है कि वो जिस लाइन पे काटेंगे हम, वहां आपको दो बराबर हिस्सों में काटेगी। ठीक है? तो इस तरह से मीडियन है, और बस जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री बनाए। जैसे अब इसका देखो भाई, मैंने कहा कि एक है ट्रायंगल ए, बी और एक सी, ट्रायंगल है। मैंने बोला कि पहले ए से, ए बी से बी सी लाइन पे एक लाइन खींची, और मीडियन लाइन है, तो बेटा ये आपस में काटेगी दोनों को। मीडियन का काम ही ये है। इसी तरह से बी से काटा मैंने, ये आपस में बराबर। अब जरूरी नहीं कि 90 बनाए, बिल्कुल जरूरी नहीं है। और इसी तरह से बेटा मैंने सी से खींची लाइन, और एक खींची, और यहाँ पे कट गई, ये बराबर हिस्सों में काटा। इस पॉइंट को मैंने बोला है जी। जी पॉइंट बोल दिया। इसी पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ये। बाकी वैसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो पहले तो आपको समझ में आया सेंट्रॉइड होता क्या है? जल्दी बताओ, समझ में आया नहीं आया? आ गया। इसके बाद अगर ये समझ में आ गया, तो आपको पता है कि अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींचूं, एक सर्कल बना देता हूँ। अब इस सर्कल बना दिया मैंने, और एक सर्कल बना देता हूँ ये वाला। यहाँ पे हम पेन भी बहुत सारे यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं इस पॉइंट से, तो ये जो लाइन खींच रही है इस कलर की, ये वाली, ये बेटा इस सर्कल, ये जो सर्कल है, इस सर्कल की रेडियस हो गई। इसको मैंने कैपिटल आर बोल दिया। ठीक है? सेम अगर मैं बोलूं इसके लिए, ये देखना, ये वाली अगर इस सर्कल, अंदर वाले सर्कल की बात करूं, तो इसके लिए रेडियस ये हो गई। आपको इतना तो पता ही है कि रेडियस वही होगी। इसको मैंने स्मॉल आर बोल दिया। रेडियस वही कहलाती है कि किसी भी एक पॉइंट से सर्कल के सारे पॉइंटों को टच करे सेम दूरी से, उसी को सेंटर बोल देते हैं। तो ये आर हो गई। ठीक है? तो इसको मैंने स्मॉल आर बोला, और इसको मैंने कैपिटल आर बोला। लास्ट की क्लास में मैंने इन दोनों के रिलेशन भी कराए थे आपको, कि अगर कोई ट्रायंगल है, आपने देखा होगा अगर कोई ट्रायंगल है, इससे पहले वाली क्लास में हुआ भी था, ए बी सी, रिवीजन दे देता हूँ आपको। अगर कोई लाइन जा रही है ये, और यहाँ पर जी पॉइंट बन रहा है, तो इसको 2:1 में काट दीजिए। बचपन से आप पढ़ते आए हो कि 2:1 में काटती है। लास्ट क्लास में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया था कि कैसे काटती है। मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था कि 2:1 आता कहाँ से। राइट? ये वाला पॉइंट समझ में आया आपको कि मैंने क्या किया है? दो सर्कल खींचे, एक बाहर खींचा एक अंदर खींचा है। बाहर सर्कल को हमने कैपिटल आर बोला है,
अंदर वाले सर्कल रेडियस को हमने स्मॉल आर बताया। नाम लिखा होगा, इन रेडियस लिखा होगा और सरकम रेडियस लिखा होगा। इन रेडियस का मतलब है अंदर, और सरकम रेडियस का मतलब है बाहर। ये बात आपको समझ में आ गई? एक बार थ्योरी लिख ली और ये डायग्राम बना लो फटाफट से। जल्दी बनाओ बेटा। जब भी एक ट्रायंगल होता है, बचपन से आप एक चीज पढ़ते आए होंगे कि, यह बनाता हूँ रुको। अगर एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है आपका, राइट। यहाँ से अगर मैं कोई लाइन खींच देता हूँ, मीडियन खींच देता हूँ, लो ये मीडियन खींच दी, ए बी सी, ट्रायंगल है, एक मीडियन लाइन खींच दी। इसका मिड पॉइंट मान लो जी है, सेंट्रोइड आ गया। तो ये जो मिड पॉइंट से और यहाँ तक की जो दूरी है ना, इसको हमेशा 2:1 में काटती है ये। ऐसा मेरा डिस्कशन हुआ था पहले, 2:1 में काटती है। भाई पूरी 3 हो गई, और ये यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा दो हिस्सा, दो पार्ट होगा, और यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा एक पार्ट होगा। अब समझ आ गया? गुड। अब नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर चीजों। मीडियन के बारे में मैंने लाइन लिख भी दी है एक, कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। मिड पॉइंट का मतलब ये है कि बराबर दो हिस्सों में काटेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लेना फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? आगे बढ़ते हैं बेटा। यही पॉइंट है जो मैंने अभी डिस्कस किया है। आप देखेंगे ये एक, मैंने क्या बनाया है, ट्रायंगल बनाया है, ए बी सी। इस पॉइंट को मैंने क्या बोला है, सेंट्रॉइड। ठीक है। ये तीनों तीनों की तीनों लाइन क्या है, मीडियन, राइट। बराबर हिस्सों में काट रही है। देखो ये लिखा है मैंने यहाँ पे, ए से जी तक की, जो ए से जी और जी से डी क्या है, 2:1। सेम चीज यहाँ पे है, बी जी और जी ई, कितना लिखा है, 2:1। इसके बाद आगे बढ़ोगे, सी सी जी और जी एफ, कितना हो जाएगा बेटा, 2:1। ये वाला पॉइंट नोट कर लो फटाफट से, ये पॉइंट नोट कर लो। बेटा लास्ट की वीडियो देख लेना, बहुत अच्छे से मैंने चीजों को ब्रीफ में एक्सप्लेन किया था। नोट हो गया बच्चा सबका? स्क्रीनशॉट भी ले चलना और नोट भी करते चलना। अब इस पॉइंट पे आते हैं। हिमानी समझ में आ रहा तुझे? देखो, इस पॉइंट का मतलब समझो, इस पॉइंट में क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको,
बात समझना ध्यान से। इधर देखना पहले। ABCD एक ट्रायंगल बनाया मैंने। ABC एक ट्रायंगल बनाया। राइट। अब मैंने इसको काट दिया, एक मीडियन खींच दी D पॉइंट। ये आपस में दोनों बराबर हैं। सेम आपने क्या करा, एक यहां से लाइन खींच दी, ये दोनों बराबर हैं। ये E पॉइंट हो गया। एक पॉइंट आपने यहां से खींच दिया, ये F हो गया। ये दोनों बराबर बराबर पॉइंट है। ठीक है। अभी बताओ, बड़ा सिंपल सा लॉजिक समझना बेटा। ये दोनों आपस में लाइन बराबर हैं, ये दोनों आपस में लाइन बराबर हैं, ये आपस में दोनों बराबर हैं। AE और EC दोनों आपस में बराबर है। जब सब कुछ आपस में आधा आधा कटा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इनके, ये मान लो मैं A1 बोल दो इसको। राइट। ये सारे हिस्से आपस में बराबर हैं। भाई ये आपस में बराबर होंगे सारे सारे हिस्से। राइट। 6 पेन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बतेरे पेन है हमारे पास। ये देखो बेटा, मैंने 6 हिस्से कर दिए आपके सामने। ये 6 हिस्से दिख रहे हैं आपको, रंग बिरंगे से, बढ़िया बढ़िया से। अब ये और दिखेंगे, रुक जाओगे। एकदम क्लियरिटी आएगी एकदम आपको आप। आज तो कलाकारी बढ़िया हो जाएगी हमारी। अब कोई बोल के दिखाए कि हमारी ड्राइंग बहुत प्यारी नहीं है। आज रंग बिरंगी ड्राइंग कर दूंगा पूरी मैं आज। ये मेरे हाथ में है, कंट्रोल में है सब चीजें। बहुत खूबसूरत। ये लो, अब बना है मजेदार। और वो क्लियरिटी आ जाएगी अच्छी बात। इसको मैंने बोला A1, A2, A3, A4, A5, A6। अब आपको दिख रहा है अच्छे से, रंग बिरंगा सा, बढ़िया सा, सुंदर सा। आज थोड़ा मजेदार सा लग रहा है, अच्छा अच्छा सा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपस में लाइनें बराबर थी ना। बढ़िया सर, वेरी गुड बेटा, यही तो क्लियरिटी होती है, और क्या है। इन चीजों से डाउट निकलते हैं आपके। जब ये सब आपस में बराबर थे, तो बेटा इनके एरिया भी सब बराबर होंगे। तो मैंने यही लिखा है, अगर मैं तीनों की तीनों मीडियन को मिलाता हूँ, और जो मेरे 6 पार्ट बन के तैयार हो रहे हैं, वो आपस में उनके एरिया बराबर होंगे। ए रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे एरिया। आपस में मैं बोल दूं ना, एरिया ऑफ A1, एरिया ऑफ A2, एरिया ऑफ A3, डैश, एरिया ऑफ A6। ये सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। लिखा था मैंने, ए मतलब एरिया है, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये पार्ट आपको समझ में आ गया। अब बताओ, कोई डाउट रह गया हो। स्क्रीन शॉट ले लेना इसका, बड़ा प्यारा सा लग रहा है, बड़ी मेहनत लगी है हमारी। जल्दी से स्क्रीन शॉट लो, और बताओ मुझे समझ में आगे नहीं आया कि मैं पॉइंट आपको समझाया कि अगर 6 पार्टों में कटा है ना,
तो छह पार्ट, छह के छह पार्ट आपस में बराबर है। छह पार्ट मतलब उनके एरिया बराबर है। आ गया सर। सारे सारे बच्चे बताओ बेटा फटाफट से, ऑल क्लियर सर, रोजर दैट, कॉपी दैट। हाँ ए सिक्स लिख तो दिया, ए फाइव के बाद। अच्छा लो लिख देते हैं भाई साहब। अरे वाह, तो तेज हो गया। लो, आपकी बात हमारे सर जमी पे, बिल्कुल लिखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, ध्यान रखना इस चीज को, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। सब बढ़ गया। अब देखो, अब क्या लिखा है मैंने, द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड। मतलब क्या हुआ, बात समझो। एक ट्रायंगल है, राइट। ये ए बी सी एक ट्रायंगल था, और मैंने कहा कि इसका मिड पॉइंट बेटा ये है, इसका मिड बेटा बात समझ में आ गई। इनके मैंने मिड पॉइंट को मिला दिया। क्या मिला दिया मैंने, मिड पॉइंट को मिला दिया। अब ये मिड पॉइंट को मिलाने से फिर वही कहानी बन रही है आपके सामने, देखोगे तो ये चार दिख रहे हैं आपको ट्रायंगल, भाई चार ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको। ये देखिए, एक ये दिख रहा होगा, ये चार ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको इस तरह के। नोट करना स्टार्ट करो, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आप इसके पॉइंट को नोट कर लो प्रॉपर, कि ये वही पॉइंट है कि अब मैंने अगर इसके मिड पॉइंट को मिला दिए तो चार हिस्से बनेंगे बेटा। अब कुछ बच्चे बोलने वाले रुलाओगे क्या एकदम से, कमेंट में लिख रहे हैं कि रुलाओगे क्या आज, इतनी खूबसूरत डायग्राम कौन बनाता है। हो गया भाई। देखो, ये बन गया चार हिस्से। इसको अब बोल सकता हूं मैं क्या, कि A1, A2, A3 और A4। ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपको ये बोलूं कि जो DEF है, जो मेरा सिर्फ DEF है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मेरा DEF पढ़ लेना कौन सा है, इस कलर वाला जो है, ये जो DEF है ये वाला। ठीक है। इसका अगर मैं एरिया पूछूं तो पूरे एरिया का वन फोर्थ नहीं दिख रहा हमें। अगर मैं आपको बोलूं कि जो DEF है ये वाला, ये पूरा ट्रायंगल है मेरे पास, भाई ये पूरा ट्रायंगल है, राइट। और मैंने मिड पॉइंट मिलाए, तो जो मेरा ये एरिया है, ये पूरे के पूरे के वन फोर्थ है, भाई चार हिस्से हैं, तो ये हो गया वन फोर्थ। तो अब मैंने ये लिखा है कि मिड पॉइंट को मिलाने से जो DEF का एरिया है ना, वो वन फोर्थ ऑफ द एरिया ऑफ ABC का है। पता होगा क्या होगा ये, कि बोल देगा कि पूरे के पूरे का ना 128 सेंटीमीटर स्क्वायर है एरिया। ठीक है, DEF का बताओ, तो आप डायरेक्ट बता दोगे DEF का कि 1/4 128 काट दोगे, तो आप बोलोगे DEF का 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बात समझे क्वेश्चन कैसे बनेगा यहाँ से। ये पॉइंट समझ में आया आपको, जल्दी से बताओ बेटा, ये पॉइंट समझ में आया नहीं आया। कमेंट बॉक्स में जितना जल्दी लिख दोगे उतना जल्दी मुझे पता लगेगा कि आपको समझ में आ गया। बहुत से लोग पढ़ा रहा हूँ, आराम से पढ़ा रहा हूँ।
क्योंकि मुझे पता है जितना मैं स्लो पढ़ाऊंगा इतना आपको जल्दी समझ में आ जाएंगी चीजें। रिपीट आ गया नाला एक प्रिंस। कहाँ है बेटा प्रिंस, तू अभी वापस नहीं आया? अरे चार इधर रंग बिरंगे बना दिए, चार बने पार्ट। किसी एक का पूछा है मैंने, तो 1/4 हिस्सा हो जाएगा उसका तो। ठीक है ना लड़के? हाँ ठीक है। दोबारा पूछते ही तुरंत समझ में आ जाता है इसको। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है इसका भी। बड़ा प्यारा सा लिख रहा है, स्क्रीनशॉट लो। देखो बेटा अगला हिस्सा देखो। क्वेश्चन आता सीधा सीधा यहाँ से। अब देखो मैंने कौन सा पूछा है, GEF। GEF कौन सा है बेटा? ये वाला हिस्सा। मतलब क्या हुआ था, अगर आप समझोगे तो मिड पॉइंट को मिलाया था। अब मिड पॉइंट भी तो बेटा लाइन को कट करके जा रहा है बीच में से। तो सिर्फ ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला GEF जो मैंने ग्रीन से लिखा है, इक्वल टू किसके है? GFD। GFD। GFD किसके है बेटा? ये वाला GFD, ये वाला। ठीक है। इक्वल टू किसके है? GDE। GDE कौन सा GDE? ये वाला GDE। ये वाला GDE बेटा। अभी किसके बराबर है? अगर आप देखोगे तो ये बराबर है 1/12 ABC के। 1/12 ABC का मतलब ये हुआ कि एक ट्रायंगल था ABC, और मैंने इसके मिड पॉइंट को मिला दिया था। ये इनके मिड पॉइंट को मिलाया था, राइट। और जब मिड पॉइंट को मिलाने के बाद जो मैंने कहा था कि इसके भी मिड पॉइंट को यहाँ काटेगा, यहाँ काटेगा और यहाँ काटेगा, राइट। इस तरह से काटेगा। तो जो ये एक हिस्सा है ना, ये एक हिस्सा बेटा 1/12 हुआ किसके? टोटल के ABC के। तो अगर मैं आपको ये बोल दूं कि टोटल ABC का, सीधा सीधा बोल दूं मैं कि 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है ABC का, और आप इसी का बता दो, GEF का बता दो, तो आप क्या बोलेंगे? 600/12, 12×5 = 60, मतलब 50 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये इसका एग्जाम्पल समझ लो। क्या आपको मेरा ये पॉइंट समझ में आया? हरप्रीत भाग गई है? कोई भी एक हिस्सा, जो ये एक हिस्सा ना, ये वाला मान ले बस तू, ये पूरे पूरे ट्रायंगल का कितना हिस्सा दिख रहा है? 1/12 हिस्सा होता है बताइए। तो 6 तो पहले थे, 6 और बीच में खींच दिए मैंने, तो 12 हो गए ना। भाई अभी आप 6 करके आए थे, जब आपने 3 खींचे थे इस तरह से, 6 थे, इनका और खींच दिया मैंने, इसे बना दिया, 6 और बन गए। 6 से टोटल कितने हो गए? 12। तो 1/12 हिस्सा हो गया। भाई टोटल अगर 12 है तो कोई भी एक हिस्सा उसका छोटा वाला पार्ट जो होगा वो 1/12 होगा। अभी समझ में आ गया उज्जवल? अरे बेटा नोट कर लो, दोनों पॉइंट इंपोर्टेंट है तो दोनों पॉइंट नोट कर लो। नीचे वाला पॉइंट हाफ का बोल दिया मैंने, भाई ABD। दूसरे पर नीचे वाले इस वाले पॉइंट को क्या बोल दिया मैंने? वो एक ट्रायंगल है ABD। इस तरह से काट दे, A B C और D। ये रहा ABD।
और ए सी डी, जो ये ए बी डी साफ साफ दिख रहा है ना बेटा, आधा ही तो हुआ ये भाई, ये हिस्सा और ये हिस्सा पूरे ट्रायंगल का आधा हो गया। तो ये रहा एरिया ऑफ ए सी डी और एरिया ऑफ ए बी डी, हाफ किसके होगा, पूरे ट्रायंगल के बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट नोट कर लो, एक ये वाला पॉइंट भी और एक ये वाला पॉइंट भी। कर लो बेटा नोट। मेघा समझ में आ रहा तुम्हें? प्रतिभा, रमेश, हितेश, वेरी गुड, निशु, वेरी गुड, नोट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। दोनों पॉइंट हो गए, वेरी गुड। अरे लेट किया है भैया, आया कुछ नहीं, लेट किया है मैंने। यहाँ से बेटा थोड़ा सा समझने वाली बात है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, क्वेश्चन भी बनते हैं यहाँ से। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट। देखो ध्यान से, अभी अभी मैं आपको एक चीज समझा के लाया हूँ, अगर आप समझ रहे होंगे कि एक ट्रायंगल था, ध्यान समझना, एक पॉइंट बनता है ए बी सी, यहाँ से क्वेश्चन निकलेंगे हमारे। लाइन खींची, ये जी पॉइंट था, ये पॉइंट था, ये इसको दो एक में काट रही है, ये इसको दो एक में काट रही है, ये इसको दो एक में काट रही है, ऐसी बात हुई थी। ठीक है, ये डी था, ये ई था और ये एफ था। ठीक है, अब देखो, एक ट्रायंगल में मैं आपको ये भी समझा के लाया था कि दो साइड का सम तीसरी साइड से बराबर होगा हमेशा। ठीक है, अब जरा देखो जरा क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, बी जी और प्लस जी सी, बी जी ये रहा, जी सी बेसिकली ये है क्या, अगर ध्यान देंगे तो मीडियन है। क्या है बेटा, बस ये मीडियन है। तो दो बी जी और जी सी, सॉरी ये बी जी और ये जी सी, ये रहा जी सी, किससे बड़ा है बेटा, बी सी से बड़ा है। पहली इक्वेशन कंप्लीट हो गई, दूसरी इक्वेशन में क्या बोल रहा हूँ मैं, बी जी और जी ए, ये रहा बी जी और ये रहा जी ए, ये किससे बड़ा है, ये तीसरी साइड बी ए रही होगी, इससे बड़ा है। अगला पॉइंट क्या है, सी जी और जी ए, सी जी कौन सा है, ये रहा सी जी, किससे बड़ा है, इससे, ये तीसरी साइड के बराबर हो गया। ये तीन इक्वेशन बनकर तैयार हुई, राइट। अगर ये तीन इक्वेशन बनकर तैयार हुई तो भाई मैंने इनको जोड़ूंगा, तीनों को मैंने ऐड किया, क्या किया, तीनों को मैंने प्लस कर दिया। देखो बेटा, बीजी भी दो बार आ रहा है, जी ए भी दो बार आ रहा है और जी सी भी दो बार आ रहा है। मैंने क्या लिखा है, दो बार ले लिया, बीजी प्लस सी जी प्लस जी ए। अब इन तीनों को जोड़ के आ जाएगा ए बी सी। आपको पता है ए बी सी क्या है बेटा, ये तीनों के तीनों, ये तीन साइड है और जो इधर चल रही है क्या है, मीडियन है। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ, इधर साइड में मीडियन चल रही है, इधर साइड में साइड चल रही है, राइट। अब एक बात बताओ, अभी अभी आप पढ़ के आए हो
बीजी। बीजी कौन सा बेटा? ये वाला। एक मैं यहाँ कर देता हूँ इस तरह से, BGE मैंने यहाँ बना दिया इतना सा। अब बताओ, ये दो एक में कट रहा था, अगर मैं यहाँ पे बीजी को लिखूं आपके सामने, तो टोटल तो 3 है बेटा। तो मैं कर सकता हूँ बीजी इक्वल टू 2/3, किस पे? बीई के बराबर है। ये बात समझ में आ गया आपको? ये हिस्सा 2 है, ये हिस्सा 2 है कितने पे? टोटल पे। और टोटल कितना है? बीई। ये रहा। सेम मैंने कहा से लिखा है? सीजी। सीजी कौन सा है? यहाँ बना देता हूँ आपको, सीजी लिख। जी था, सी था, और एफ था। ये किसके बराबर है? ये दो एक में काट रहा था, तो 2/3 CF के बराबर। सेम कंडीशन यहाँ पे है। ये तीनों के तीनों इक्वेशन मैंने यहाँ पुट कर दी। जब 2/3 यहाँ पे भी था, 2/3 यहाँ पे भी था, और 2/3 यहाँ पे भी था, तो मैंने 2/3 तो ले लिया बेटा बाहर, और मैंने यहाँ पे ले दिया पूरा का पूरा मीडियन। ये क्या है हमारे, एक तरह से मीडियन है। पहले बेटा हाफ हाफ मीडियन आ रही थी, अब मैंने इकट्ठी मीडियन ले ली। ये है साइड, ये है साइड, और वो है मीडियन। ठीक है, तो काटोगे बेटा 4 3, एक तो ये रिलेशन बन के आया। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन बनता सीधा सीधा, ये पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, ये तो मैंने आपको इसका थ्योरी समझा दी यहाँ से यहाँ तक की। अगर ये थ्योरी आपको याद भी नहीं रहती, वैसे तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको, एक एक पॉइंट दोबारा भी वीडियो देखोगे और समझ में आ जाएगा। ये तो एक तरह से इसकी थ्योरी टाइप की हो गई। अब यहाँ से मैंने इसके पॉइंट्स बना दिए, जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे आपके। कैसे? एक तो ये रहा, AD, BE और CF, ये तीन है बेटा मीडियन। ग्रेटर देन का निशान लगा दिया, किससे ज्यादा? 3/4। ये है सारी साइड। एक तो ये रिलेशन बन गया। अब दूसरा रिलेशन क्या बनाया मैंने, कि 3 यहाँ पे लिया, 3 AB²। AB क्या है? साइड। ये क्या है बेटा? साइड। और इक्वल टू लगा दूंगा मैं 4 के, ये हो जाएंगे मेरी क्या? मीडियन। राइट। एक हिस्सा और बन गया आपका, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। क्या? कि एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया फॉर्म्ड बाई मीडियन, एरिया फॉर्म्ड बाई मीडियन, 4/3। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये 3 पॉइंट है, इन 3 पॉइंटों को नोट कर लो बेटा। पहले ये बताओ समझ में आया नहीं आया? सर ये 2 पॉइंट में स्क्वायर कहाँ से आ गई? बेटा बोथ साइड का स्क्वायर करा मैंने, और ये इक्वेशन बन के तैयार होती है। ये वाली बात करें ना, तो ये एक्चुअली ना साइड का स्क्वायर कर देंगे। साइड का स्क्वायर ही एरिया के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। अगर ये A है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, तो ये एरिया का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। ये बात हमारी आगे भी डिस्क्राइब करूंगा मैं। अभी ये समझ लो कि साइड का स्क्वायर ही ट्रायंगल के एरिया के बराबर हो जाता है। ठीक है बच्चे? ये बहुत प्यार से नोट कर लो बेटा, स्क्रीन शॉट लेना, खूब रंगा बरंगा बना दिया मैंने, ताकि आप समझ पाओ। सारा नोट करें? हाँ बेटा सारा नोट करो फटाफट से, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन शॉट ले लो, बाद में लिख लेना चाहे, अभी के लिए नोट्स क्लास ले रखी।
ये नितान नितिन है नहीं, ये कहाँ गया नालायक। आज तो कोई मैच भी नहीं है। हाँ है भाई है। बेटा नोट्स में और कहते हैं ना लाइव क्लास में, ये डिफरेंस है। अच्छा, लाइक आया था अभी। देख रहे हो, वहां पे तो मैंने लिख के छोड़ दिया, बट उन चीज का एक्चुअली मीनिंग क्या है वो मैं आपको बोल के बताऊंगा, वही चीज होती है बेटा। अच्छा, एटीएम से पैसे निकालने के स्नैप भेज रहा है। पढ़ते टाइम पता नहीं क्यों क्या क्या करता है। अभी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा आपको अपने आप। अरे 4/3 यहीं से तो आया, देखो ना, ये दो कहाँ से था, दो का दो, ये रहा चार। ये 4/3 यहीं से तो बनकर तैयार हुआ था। चार को मैं इधर ले गया, तीन को उधर ले लिया, और कैसे तो बनाया चार, ये रहा 4 और 3। वो यहीं से तो है, यहाँ के ये 4 3। ये कहाँ से आया है, यहाँ से आया है। ये कहाँ से आया है, यहाँ से आया है। नोट हो गया। स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो दोबारा से पढ़ना, फिर मजा आएगा आपको। सुकून से बैठ कर पढ़ाने बच्चे, आगे बढ़ जाए। एक और बेटा देखो, डायरेक्ट सवाल आता है यहाँ से। सीपीओ हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे डीएसएसबी हो, चाहे कोई भी लोकल पेपर हो, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्या आएगा, सीधा बोलेगा फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियंस, सीधा पूछेगा। भाई एक ट्रायंगल है, ए बी सी, और ये मीडियन खींची थी आपने। इसकी साइड को मैं ए बोल दूं, इसकी बी बोल दूं, और इसकी साइड को सी बोल दूं। और यहाँ से मैंने एक ये खींची और एक ये खींची, तीनों मीडियन खींच दी। अब इन तीनों जो मीडियन है बेटा, इनकी लेंथ ही पूछ लेता है। भाई साइड दे देगा और लेंथ पूछ लेगा, और दबा के क्वेश्चन आता है ऐसा। तो देखो, ए डी, ये डी है, ये ई है, और ये एफ है। ए डी इक्वल टू क्या है, 1/2, 2b²। देखो, ए डी की लेंथ पूछिए, वर्टेक्स ए कॉमन है, तो एक तो सी और ये तो आएंगे दो के साथ, और -a² जो सामने वाली साइड है। सेम बी ही पूछा है, बी कौन सा है, ये रहा बी। अब बी के बेटा देखना जरा, ये और ये तो आएंगे दो के साथ, -b²। सेम क्या है, सी एफ, सी एफ कौन सा है, ये वाला, तो इसके सामने ये और ये तो आएंगे दो के साथ, और -c²। ये बेटा जितना इंपॉर्टेंट लगा सकते हो लगा लो, और नोट कर लो बेटा इसको तो बराबर से।
नोट करो बेटा। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ। देखो, अभी अभी आपने मीटर खींची थी, ये मिड पॉइंट थे। मैं खींच के दिखा दूंगा आपको और बना साथ में बनाता हूँ ना, ज्यादा अच्छा लगता है आपको। देखो, ये मिड पॉइंट थे, डी, ई और एफ। इन मिड पॉइंट को ही मैंने मिलाया था, ये मिला दिया। इस पॉइंट को तो हमने जी बोला था, तो ये जो मिड पॉइंट कटे ना उसको हमने ओ बोल दिया, जहाँ पे मिले। तो एक तरह से क्या हो गया, ये लाइन हो गई, ये ओ पॉइंट आ गया और ये जी पॉइंट आ गया। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से डायरेक्ट। तो इसी का मतलब ये है कि ये 3, 1 और 2, ये इस रेशो में काटता है। ये जो 3 लाइन है ना, देखो ए ओ, ये वाली लाइन, ओ जी और जी डी, ये जो लाइन है ना, ये इस रेशो में काटती है। ये डायरेक्ट याद रख लेना आप, स्क्रीनशॉट ले लो बताओ। बस थोड़े 1-2 पॉइंट और बचे हैं इसमें। इसके बाद तो सीधा तुम्हारा ऑर्थो सेंटर और सिमिलैरिटी। ऑर्थो सेंटर तो बहुत छोटा है, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, उसकी थ्योरी में कुछ है नहीं खास। बात क्लियर हो गया तक? चलो स्क्रीनशॉट लो। ये पॉइंट देखो बेटा, हालांकि ये पॉइंट डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, मैंने डिस्कस कर लिया था ये वाला पॉइंट, अगर याद हो तो। याद हो किसी को? तो मैंने बोला था कि एक ट्रायंगल है। ये पॉइंट बस ऐसे नोट कर लेना, जो मैं बता दूंगा वो नोट कर लेना डायरेक्टली बस। ए बी एक ट्रायंगल है, मैंने बोला था। ये पॉइंट हो चुका है हमारे पहले ही। ये बी है और ये सी एफ है, ये दोनों मीडियन है। क्या है? मीडियन है। और ये दोनों मीडियन आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं 90 डिग्री पे। ठीक है बेटा, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रही है। अब करता क्या है ना बेटा, आपको आपको दो साइड दे देगा, कोई भी दो साइड दे देगा, ए बी दे देगा, मान लो ए और बी दे दिया। ठीक है, और आपसे एक साइड पूछ लेगा। आपको पता है इसको निकालने के लिए ना, आपको पता नहीं कितनी फॉर्मूला तैयार करने पड़ जाएंगे। अगर मैं आपको कह दूं कि एक ट्रायंगल है, ये लो, ये 5 है, ये 9 है, ये बता दो, और एंगल कुछ ना दूं आपको मैं, ना एंगल दूं ना कुछ दूं, बस ये वाला दे दूं, ये वाला बीच में काट रहा है, ये दे दूं, ये दे रहा, 90 काट रहा है। तो आप दिमाग के घोड़े खोलते रह जाओगे और कहोगे सर पता नहीं कैसे निकालेंगे। तो इसी का डायरेक्ट रिजल्ट होता है कि ये लिख लेना, जो जो बच्चे नए हैं, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर इक्वल टू 5 BC स्क्वायर। ये डायरेक्ट रिजल्ट लिख लेना। कैसे आया है यहाँ पे देख लेना, ये इसका प्रूफ किया था मैंने, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, यहाँ से पढ़ लेना। बस ये डायरेक्ट याद रहना चाहिए आप, कौन सा किसी को आपको दिखाना है, और आगे बढ़ जाओ। लिखा तो मैं, टू मीडियन इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। हो गया बेटा नोट? ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको कि दो मीडियन आपस में 90 डिग्री पर काट रही हैं, तो अगर दो साइड मुझे दे दे, तो तीसरी साइड कैसे निकालनी है मुझे। और सभी से बेटा एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट तो क्या ही है, ऑर्डर ही कह सकता हूँ, जो मर्जी मान लो। जैसे मैं क्लास ओवर करूंगा, आज टाइम मिले आज, इस वीडियो को कल की क्लास आने से पहले एक बार और देख लेना है, एक टाइम और देख लेना।
भले सुन लो लेकिन देख जरूर लेना है, क्योंकि आज की जो वीडियो है ना बहुत अच्छी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। हाँ हाँ, फॉर्मूला याद कर लो, डायरेक्ट करना भी कुछ नहीं है। एट द एंड आपको फॉर्मूला ही याद करवाने है मुझे। इतना ही था बेटा, ये क्वेश्चन करवा दिया मैंने इस पे। देखो, ये क्वेश्चन आया था। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया था बेटा सीजीएल में, टायर 2, कि 90 आइसो स्केल ट्रायंगल है और ए बी स्क्वायर 5 सी के बराबर है। आइसो स्केल का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि दो आपस में साइड क्या बराबर होती है। अगर दो बराबर है तो ए सी को भी आपने क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया। ठीक है, 5 बी सी स्क्वायर, तो ये रेशो आ गया ए और बी का, और ये यहाँ से रेशो निकल के आया था, ये ऑप्शन में था एक्चुअली चीजें। और सीपीओ में लिखा हुआ देखो बेटा, दो जगह आया था, टायर 2 में आया था और सीजीएल उसमें सीपीओ में आया था। इस तरह के ऑप्शन लिखे हुए थे आपके सामने। बस आइसोस्केल ट्रायंगल लिखा हुआ था, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि दो साइड आपस में बराबर होती है। ये वाला क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं पहले ही, उसमें ट्रायंगल में। इसके शॉर्ट लो बेटा इसका, इंपॉर्टेंट है। बस कुछ बताने लगा कुछ था नहीं, तो मैं बता दिया आपको कि कैसे कैसे आया है ये। चलो आगे बढ़ जाओ। खत्म हो गया आपका सेंट्रॉइड। अब एक काम कर लो, 1 मिनट के लिए जल्दी से, जल्दी से जल्दी आप एक बार रिवाइज कर लो अपनी कॉपी को फटाफट से, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ये तो बहुत छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है ये। आज मुझे थ्योरी खत्म कर देनी है ताकि मैं कल प्यार से सारे क्वेश्चन कराऊं सबको मिला के। पहले मुझे ये बताओ कि एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ बड़ा फटाफट से, जितने बच्चे सारे हैं यहाँ पे, 20 बच्चे जो भी बच्चे हैं, क्या सेंट्रोइड समझ में आ गए सबको? थोड़ा बहुत डाउट में रह गए होंगे, ऐसा मुझे लगता नहीं कि डाउट में रहा छोड़ा है मैंने। 100% समझ में आ गया सबको। पर फिर भी अगर थोड़ा बहुत रह गया हो ना तो इसको दोबारा देख लेना वीडियो। यस सर, यस सर, यस सर, आ गया सर। कोई बात नहीं बेटा, पहली बार पढ़ रहे हो आप, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। आप देखो ना, आप कौन सी क्लास ले रहे हो। आप आपसे पहले 9-10 क्लास हो चुकी है, 8-9 क्लास हो चुकी है ज्योमेट्री की। अब तब आके मिलेगा डायरेक्ट, तो थोड़ी सी दिक्कत इसलिए हो रखी होगी क्योंकि 8 क्लास बाद आप डायरेक्ट आए। सर इस टॉपिक के बाद और रहने देना, इस क्योंकि मेरा दिमाग घूम चुका है पूरा। अरे बेटा ज्योमेट्री है ये बच्चे, पिछली वीडियो है उनके बारे में बात कर लेना उनसे, मैसेज कर लेना, पूछ लेना क्या सीन है। देखो बच्चे, जिस तरह से मैंने 3 चीज बताई थी, इसी तरह से क्या है, इट इज इंटरसेक्ट पॉइंट ऑन एल्टीट्यूड, मतलब समझे वो। ये लो, ए बी सी। अब आपको दो मतलब आएंगे यहाँ पे, एक आएगा एल्टीट्यूड और एक आएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बेटा किसी बुक में, बहुत कम बुकों में लिखा होता है जो मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ। दोनों का काम यही होता है कि जिस भी साइड पे डलेंगे वो 90 डिग्री बनाएगा। जिस भी साइड पे डलेंगे वो 90 डिग्री बनाएगा। बट अगर मैं बोलता हूँ एल्टीट्यूड, बेटा एल्टीट्यूड मान लो इस लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, इस लाइन की, हो सकता है इस लाइन पे मान लो ये एल्टीट्यूड यहाँ से आ गया, ये लाइन आ गया और ऐसे काट कर चला गया, सेंटर से जा भी सकता नहीं भी जा सकता।
कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको काटा है तो 90 डिग्री बनाया है। हो सकता है कि दूसरा एल्टीट्यूड यहाँ से डाल दिया मैंने, सेंटर से जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता। और तीसरा बेटा मैंने ऐसे डाल दिया, ठीक है, 90 डिग्री बनाया। और मैं अगर परपेंडिकुलर की बात करूं तो ये यहाँ से निकला होगा, 90 बनाया, 90 बनाया और 90 बनाया। पॉइंट क्या हुआ कि बेटा ये तो निकलेगा हमारे वर्टेक्स से। वर्टेक्स मतलब इस ए से निकलेगा, या बी से निकलेगा, या सी से निकलेगा। एल्टीट्यूड जो होगा वो दोनों से निकल सकता है, वर्टेक्स से निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता, वो कहीं से भी आ सकता है। बट उसका काम यही होगा कि जिस लाइन पे भी काटेगा वही 90 डिग्री बना देगा। क्या आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया? परपेंडिकुलर सीधा सीधा वर्टेक्स से निकलेगा, एल्टीट्यूड कहीं से भी आ सकता है, वर्टेक्स से भी आ सकता है और कहीं से भी आ सकता है। कमेंट बॉक्स में बताओ ये दोनों पॉइंट। आसान है, ऐसा कुछ खास थोड़ी ना है। वेरी गुड। स्क्रीनशॉट लो इसका एक, थोड़ा चीजें पता लग जाएंगे आपको। स्क्रीनशॉट लो इसका। आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो, अभी ट्रायंगल है, काट रहा है, ठीक है। देखो कैसे, ए बी सी, ठीक है बेटा। मैंने कहा यहाँ पे एक वर्टेक्स लाइन आई, अब मैं पॉइंट पे ले लेता हूँ, ये वर्टेक्स लाइन, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये कोई एंगल ए दे रखा है, ये कोई एंगल ए दे रखा है। बेटा ये वाला पूछ लेता है आपसे डायरेक्ट, या ये वाला पूछ सकता है। तो अगर आप इसको देखोगे ना, ई एफ और ओ, तो एक बार बताओ, अगर मैं ऐसे बना दूं आपको सामने, उल्टा पुल्टा ऐसे बना दूं, ओ ई ए एफ, क्या ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बन गया आपके पास? बन गया क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ये आप पढ़ चुके हैं अच्छे से, ठीक है। तो पूछेगा क्या आपसे? अब आ जाओ यहाँ पे, आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि बी ओ सी बताओ कितना होगा। तो सिंपल सा करेंगे, बी ओ सी इक्वल टू होगा 180 माइनस ए के। ए कौन सा है? ये वाला। पॉइंट समझे बेटा? देखो, ये ट्रायंगल था, यहाँ समझो एग्जांपल। अब जरा यहाँ पे समझो, ये हुआ ए, एक लाइन यहाँ से खींची, एक लाइन यहाँ से खींची, ये 90 बनाया, ये 90 बनाया, इसको मैंने बोल दिया मान लो 40। ये 90 है, ये 90 है, 18, 180, 180 और 40 कितना हो गया? 220। तो बेटा अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो 360 माइनस 220, ठीक है, 140 बच गया। और आपको एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी पहली क्लास में, लाइन एंड एंगल की, जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा। ये था बेटा वर्टिकल अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी, वर्टिकली वर्टिकल अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी थी। तभी तो मैं बोलता हूँ ज्योमेट्री की बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा पॉइंट कहाँ आके मिलेगा वो तो मैं आपको रिवीजन दे रहा हूँ, बार बार पॉइंट बता दे रहा हूँ आपको कि कहाँ पढ़ाया था मैंने, उससे आपकी कनेक्टिविटी बन जा रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये भी हो 140, राइट। अब जरा देखना ध्यान से, अगर इसी चीज को मैं ये बोल देता कि भैया ये रहा मेरे पास 40,
और ये बता दो। तो ऐसा कहना थोड़ा बेकार थोड़ी ना, 180 - 40, ये रहा 140। ये था इसका ब्रेक डिस्क्रिप्शन, और ये था इसका तूफानी टाइप का। कैसे निकाला है? तो 3 निकल के आ गए यहाँ से भी। क्या? कि बी ओ सी, अगर मुझे निकालना है, ये वाला निकालना है, ये वाला बी ओ सी निकालना है, तो 180 - A। अगर निकालना है मुझे ये वाला एंगल, तो बी आ जाएगा और इधर सी आ जाएगा। ये 3 हो गए। अब बताओ समझ में, ये इंपॉर्टेंट है इसका, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन आता है, और तो सेंटर से, और ज्यादा कहीं से नहीं आता। स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, और कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या दिमाग फटने लगा नहीं लगा? कुछ लोगों को बहुत ज्यादा फट रहा है। कोई बात नहीं बच्चे, एक बार और वीडियो देख लेना आज ही, ज्यादा अच्छा रहेगा, आज ही देख लेता हूँ। एंगल सी दे रखा है, और हमें ए ओ बी निकालना है, ए ओ बी निकालना है, ए ओ बी निकालना है। तो बस 180 - C कर देंगे बेटा। जो भी दे रखा है उसको 180 से घटा देंगे। ठीक है ना? हाँ हाँ, इन्होंने 6 घंटे नहीं पढ़ा अभी लगातार। जो 3 पॉइंट लिखे ये इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए बस। सारी कहानी अगर भूल भी जाते हो, तो ये कहानी मत भूलना बस। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, दे रखी होंगी बेटा, एक किसी की वैल्यू दे रखी होगी, तब आपसे पूछा होगा। ये कोई काम की चीज नहीं है। ये ये देख लो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन ना डायरेक्ट मिल जाता है। और वेरी इंपॉर्टेंट बोलूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। सीपीओ में रखा रखा क्वेश्चन था 2022 में, सेम डिप्टो क्वेश्चन। देखो, आपको पता लग गया होगा इतना तो, कि मिड पॉइंट को मिलाने से, भाई मान लो एच यहाँ बनाए, एच मतलब ऑर्थो सेंटर, जो अभी अभी पढ़ के आए हैं आप। और मैंने लिख दिया ओ, यहाँ पर लिख देता हूँ। ओ यहाँ बना होगा, ओ मतलब सरकम सेंटर बोल देता हूँ। ठीक है? इनके बेटा एंगल पूछ लेता डायरेक्ट, ये थीटा और ये थीटा मान लो। तो ये वाला एंगल पूछ सकता है। भाई अगर जाएगा तो एल्टीट्यूड डला होगा, 90 बनाया होगा, ये यहाँ से गया होगा। ठीक है? आपसे डायरेक्ट पूछता, देखो बच्चे, इसको डायरेक्ट याद रखना, कि जब ये एंगल की बात करेगा, तो निकालना सीधा 90 - थीटा, 90 - थीटा। और बात करें किसकी? इस वाले एंगल की, इसको लिखना सीधा 180 - 2 थीटा। ठीक है? और बी ए एच,
बी ए एच, ये लाइन खींच लेता हूँ इस तरह से, देखो, इक्वल टू ओ ए सी। ओ ए सी मतलब बी ए एच, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल के बराबर होता है। ये रहा कंडीशन, इसको नोट कर लो बस। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीपीयू में डायरेक्ट क्वेश्चन देखा मैंने, और सीजीएल में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। एक बार सीएसएस में भी आ गया था इसका क्वेश्चन। ऑर्थो सेंटर भी खत्म हो गया बेटा, बस अब कुछ नहीं बचा ऑर्थो सेंटर में भी। दो तीन पॉइंट थे मेन जो थे। देखो बेटा, ये अगर पूछता है ना, ये वाला एंगल पूछता है, बी वाला एंगल पूछा था बेटा, ये वाला ये वाला एंगल पूछा था, ये वाला बस थीटा दे रखा था। ये एंगल बताओ कैसे आएगा, बी। इतना ही था बस। बेटा बड़ा आगे। ये पॉइंट है कुछ, लास्ट नोट पढ़े हैं, कौन सा पॉइंट कहाँ बनता है वो देख लेंगे। अब तुम ये बता दो मुझे, सिमिलरिटी अभी पढ़ने की हिम्मत है? एंड कॉन्ग्रुएंस। नो सर, नो सर। बिल्कुल थक गए। अर्थमेटिक में मजा आ रहा था इनमें। बेटा ज्योमेट्री जैसा टॉपिक आपको 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा बच्चे। अर्थमेटिक एक अलग लेवल है, एडवांस मैथ एक अलग लेवल है। बेटा बस मैं तुमसे एक छोटी सी बात बोलूंगा, अर्थमेटिक का कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो आपको 3 से 4 क्वेश्चन देके जाए, एक ही चैप्टर। एडवांस मैथ के 4 5 चैप्टर है, हर चैप्टर अपने 3 से 5 क्वेश्चन देके जाता है। सीपीओ में ये चैप्टर 6 7 क्वेश्चन देके जाता है। सीजीएल में बेटा 3 क्वेश्चन देके आता है। क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए? अगर कंफ्यूजिंग हो रहा है थोड़ा बहुत, या आपको दिक्कत हो रही है, तो बेटा 2 से 3 बार देख लो। एक बार 2 से 3 बार देख लोगे, ये चीज आसान हो जाएगी आपके लिए। डरना तो है नहीं हमने। और छोड़ते सब, अबे 3 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं भाई, 9 नंबर है। मैं 2 क्वेश्चन का कर देता हूँ, 2 3 दूनी 6 नंबर हो गए मेरे पास। कैसे छोड़ दूंगा भाई? मेंस में 9 नंबर, मेंस में तो 4 5 क्वेश्चन आते हैं। सीपीयू में अगर 6 क्वेश्चन आ गए, तो बेटा समझ रहे हो ना, 6 नंबर कितने मायने रखते हैं मेरे लिए। बस ये नॉर्मल से समझ लो, एक दो पॉइंट है ये छोटे से। एक्यूट एंगल में जो ऑर्थो सेंटर की, ये ना थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, बस थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा बस। बस सुन लो एक बार। एक्यूट एंगल में लिख दिया मैंने, ऑलवेज इनसाइड बनेगा। ये पॉइंट हमेशा बीच में रहेगा। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट सुन लेना बस। राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर इसके हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे बनेगा। सॉरी, हाइपोटेनस मिड पॉइंट पे नहीं, इस पॉइंट वर्टेक्स पे जहाँ 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ पे बनेगा ऑर्थो सेंटर।
हाइपोटेनस में तो आपको सरकम सेंटर बनकर तैयार हुआ था। तीसरा पॉइंट आ जाओ। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में हमेशा जो पॉइंट बी है ना बेटा, इसके पीछे बनेगा ऑर्थो सेंटर। बोल देगा अपोजिट साइड ऑफ बी, अपोजिट साइड ऑफ बी लिखा है ऑर्थो सेंटर, हमेशा ट्रायंगल के बाहर बनेगा, वो भी कहाँ पे? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में। ठीक है कहाँ बच्चे? अगला पॉइंट क्या है? कुछ खास पॉइंट तो लग नहीं रहा, 90 डिग्री में से कोई खास नहीं। बस ये देखो, अब तक जो मैंने आपको पढ़ाया था ना उसकी समरी है। ट्रायंगल तो बेटा हमारा खत्म हो लिया इसका तो। ट्रायंगल के चारों पॉइंट खत्म हो गए हमारे आज। इन सेंटर भी खत्म, सरकम सेंटर भी खत्म, सेंट्रॉइड भी खत्म, ऑर्थो सेंटर भी खत्म। चारों खत्म हो गए। कल सिमिलरिटी ले लेंगे और क्वेश्चन ले लेंगे, तो हमारा ट्रायंगल हो जाएगा क्या? खत्म। कल थोड़ी बड़ी क्लास कर लेंगे चाहे। अब देखो, अब तक जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, वो एक लाइन में लिख दिया मैंने, एक टेबल में लिख दिया। जरा टेबल में कैसे लिख दिया देखो इसको जरा। पहला, दूसरा, तीसरा ट्रायंगल, एक्यूट राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। बात करता हूँ इन सेंटर की। इन सेंटर बेटा तीनों में इनसाइड बन रहा है, तीनों में इनसाइड बनेगा, मतलब कहीं बीच में बनेगा। सरकम सेंटर आ जाओ। अगर बात एक्यूट एंगल की है तो इनसाइड बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल की है तो मिड पॉइंट हाइपोटेन्यूस बनेगा, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है तो आउटसाइड बनेगा। अभी बना कर देखा था हमने। बात करते हैं सेंट्रॉइड की। सेंट्रॉइड भी तीनों के तीनों मिड में बनेंगे। बात करते हैं ऑर्थो सेंटर की। एक्यूट में इनसाइड अभी पड़ा है, राइट एंगल ट्रायंगल के आपको पढ़ा था वर्टेक्स बनेगा, देखो लगा ना वर्टेक्स पे, जो भी बनाया था मैंने। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरह से, यहाँ पे बन रहा था आपका हाइपोटेन ओ ऑर्थो सेंटर, और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में क्या बनेगा? आउटसाइड। ये इसका एक छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हो गया। इस तरह से हमारी थ्योरी तो खत्म हो गई ट्रायंगल की, बस सिमिलरिटी बचा, उसको कल कर लेंगे। अब मुझे बताओ कि आपको आज कैसा लगा? एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ। कितना ही रखेंगे, आज ज्यादा हो जाएगा वरना बहुत थ्योरी गंदी होती है। देखो थ्योरी पढ़नी जरूरी होती है हमें। मैं बेटा थ्योरी में ही क्वेश्चन कॉल करवा दे रहा हूँ। अभी कमेंट बॉक्स बहुत बढ़िया सर, रंगीन पानी आ, समझ में बस क्वेश्चन हो जाए। मजा आया। क्वेश्चन बेटा मैं खुद करवाऊंगा, टेंशन ना लो, 100 क्वेश्चन करवाऊंगा कम से कम ज्योमेट्री में मैं खुद से, ताकि आपका हाथ सेट हो जाए। बढ़िया था, मजा आ गया। बेटा 1 1.5 घंटे क्लास हो ही जाती है, नाइस क्लास सर। क्लास तो बेटा हमारी अच्छी होती है सारी, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस आपका साथ चाहिए थोड़ा सा। आपका साथ क्या, नालायकों को तुम्हें मेरा साथ चाहिए और मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। सिलेक्शन तुमने लेना है, नाम हमने कमाना है। एक चीज और बता दूं बेटा मैं तुम्हें, सच है, बड़ा कड़वा है। किसी भी मास्टर के पढ़ाने से सिलेक्शन नहीं होता। कोई मास्टर कहता है कि मैंने सिलेक्शन दिलवा दिया, तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है। मास्टर का कंट्रीब्यूशन एक 20% होता है और 80% कंट्रीब्यूशन बच्चे का ही होता है। ये बात अपने दिमाग में रख लेना। अगर कोई कहता है कि मैंने सिलेक्शन दिला दिया, मैं बहुत 30 मार्क का बन गया, तो वो बेवकूफ बना रहा है। उसने सिर्फ आपको डायरेक्शन दी, आपको चीजें स्मूथ करके दी, आपके सामने एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन रखी ताकि आपको आसानी हो गई। एट द एंड बेटा मेहनत आप ही की थी।
अरे मैं स्नैप पे कहाँ हूँ, मैं तो चलाता भी नहीं, मैं जानता भी नहीं ना बच्चे, क्या है ये। मजा आ गया, मजा आ गया। चलो, फिर एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर किसी को बेटा जैसे गौरांश वगैरह है ना, इनको अगर आप मुझे मैसेज कर लेना। जो ज्योमेट्री वगैरह की पहली क्लास थी उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे हम। ठीक है। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं इसी उत्साह, इसी उमंग के साथ। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।